प्रश्न 5, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों का योग -5 है। उनमें से एक संख्या दिया है -16/7, दूसरा हमें बताना है। तो हम लिख सकते हैं एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योगफल। दोनों का जोड़ यहाँ पर आ जाएगा योगफल। अब इसके आगे यहाँ पर एक संख्या हमें दे रखा है -16/7, तो इसके जगह पर रख देंगे -16/7 ब्रैकेट में प्लस। दूसरी संख्या का पता नहीं है, हमें बताना है दूसरी संख्या। ऐसे ही रहने देंगे, लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर योगफल। यहाँ पर दे रखा है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब इसके बाद ये जो -16/7 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। दूसरी संख्या बराबर -5 पहले से है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का है, इधर आएगा तो चिन्ह बदल के प्लस का 16/7 हो जाएगा। अब इसके आगे हल करेंगे इसे। ये एलसीएम लेंगे 7 पंजे 35 प्लस 16। अब माइनस के 35 में से प्लस का 16 जब हम घटाएंगे, एक हासिल लेगा, 15 में से 6 गया, आ गया 9, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, -19। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो दूसरी संख्या हमारी है वह आ गई है -19/7। यही इसका आंसर है। प्रश्न 6, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो पहले इसे चेक करते हैं और यहाँ पर हमने प्रश्न लिख लिया है। छठे का ये पहला भाग है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि 2/5 में से इसे घटाना है। तो 2/5 और ये घटाने का चिन्ह और इसको घटाना है, तो ब्रैकेट में रखेंगे -2/5। अब इसे हल करेंगे 2/5। प्यारे बच्चों, चूँकि हम जानते हैं कि माइनस की गुणा जब माइनस करते हैं चिन्ह आता है प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का चिन्ह, ये हो गया 2/5। अब एलसीएम लेंगे तो हर यहाँ पे सेम है, 5 ही रहेगा, तो यानी अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 + 2 कितना आ गया 4/5। और यहाँ पे ये कहा है कि घटाने पर 0 होता है, तो 0 तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर आए 4/5। तो ये जो कथन दिया हुआ है यह कथन असत्य है। यहाँ हम लिख सकते हैं असत्य। ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है ब्रैकेट में -2/7 -3/7 बराबर है -3/7 माइनस, और ब्रैकेट में दिया है -2/7। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर सत्यापित करना है। ये हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष। इसे अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो दोनों बराबर आना चाहिए, चूँकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये दिया हुआ है -2/7 ब्रैकेट में, फिर है -3/7। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो -2/7, ये है -3/7। ये एलसीएम लेंगे तो हर यहाँ पे समान है, तो यहाँ पे एलसीएम 7 हो जाएगा और अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। -2 -3 दोनों को ऐड करेंगे -5/7। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया है -5/7। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। ये भी इतना आना चाहिए। राइट हैंड साइड -3/7 माइनस, और ब्रैकेट में है -2/7 -3/7। और यहाँ पर जब माइनस की माइनस में गुणा करेंगे, ब्रैकेट जब हटा देंगे तो गुणा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। अब इसके आगे -3/7, ये है प्लस का 2/7। ये एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, चूँकि हर समान है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3 + 2 हो गया। अब माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का 1/7 आएगा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आया है -5/7 और ये है -1/7। तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड साइड
इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए ये दिया हुआ कथन असत्य है। यही इसका आंसर है। पार्ट थर्ड, -3/4 ब्रैकेट में माइनस, फिर ब्रैकेट में है -7/4 बड़ा 1/4, यानी कि 1/4 से इसे जब हल करेंगे तो जो उत्तर आएगा 1/4 से ये वाला उत्तर बड़ा होगा, ये हमें देखना है। तो इसको हल करते हुए साथ साथ चलते हैं। पहले तो ब्रैकेट हम हटा देंगे, तो ये -3/4 और माइनस की माइनस में गुणा के प्लस हो जाएगा 7/4, और यहाँ पे ये बड़ा का चिन्ह है 1/4। अब इसके आगे अब यहाँ पे हर लेंगे, तो हर यहाँ पे 4 चूँकि सेम है तो एलसीएम 4 हो जाएगा और अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो -3 + 7 बड़ा 1/4। अब इसके बाद 7 में से 3 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4/4 बड़ा 1/4। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि 4 में से चारों भाग मिला है, यहाँ 4 में से 1 भाग मिला है, तो ये बड़ा है, यानी ये कथन सत्य है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य। पार्ट 4, -5 छोटा है, यहाँ पर दिया हुआ है -12/7 ब्रैकेट में -8/7 से, यानी इसे जब हल करेंगे तो जो उत्तर आएगा वह इससे बड़ा है, यानी ये -5 छोटा है और जो उत्तर आएगा वो बड़ा है, ये हमें दिखाना है। तो -5 छोटा और इसे हल करेंगे, पहले ये अंदर वाला छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो -12/7, ये है -8/7। अब इसके बाद ये एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, -5 छोटा है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ गया ये 7। चूँकि यहाँ पे हर सेम है इसलिए अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एलसीएम भी सेम ही 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे -12 -8। अब इसके बाद आगे -5 छोटा है और दोनों को ऐड करेंगे तो 12 8 20, -20/7 -20/7। प्यारे बच्चों, इसके आगे हमें क्या करना है कि दोनों को हर बराबर कर देना है। तो यहाँ पर हर बराबर करने के लिए -5 गुणा कर देंगे 7 से, 7 से भाग कर देंगे, छोटा है -20/7 से, यहाँ गुणा करेंगे तो -35/7, छोटा है -20/7 से। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि माइनस में जितना बड़ा होता चला जाता है वो छोटा होता चला जाता है, ठीक है, कम वाला बड़ा होता है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बात सत्य है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य, यही इसका आंसर है।